प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पहल करने को कहा है। कल नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाने को कहा ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मुख्य सचिवों से राज्यों में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शासन मॉडल में सुधार करने को भी कहा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही आम लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करना भी महत्वपूर्ण है। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की सराहना की कि गोवर्धन कार्यक्रम को अब बड़े ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पहल अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करने के साथ ही वृद्ध मवेशियों को दायित्व के बजाय संपत्ति बनाती है। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण की अवधारणाओं का पता लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत मोटापे को देश में बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिट और स्वस्थ भारत ही विकसित राष्ट्र हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के 13 से 15 दिसंबर तक के 3 दिवसीय सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि भारत के सेवा क्षेत्र के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे, जहां सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने उनका स्वागत किया। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। श्री दिसानायके बिहार के बोध गया भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर आउटलुक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत से दोनों देशों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे तथा विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अपनी बातचीत को उन्होंने सार्थक बताया। श्री दिसानायके ने कहा कि बातचीत के केंद्र में भारत श्रीलंका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसर बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने और पर्यटन तथा ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति के मुद्दे रहे। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच साझेदारी प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के साथ साथ नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर कल बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और उनके परिवारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज जगदलपुर में स्थित अमर वाटिका में नक्सली हिंसा में अब तक शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम रायपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करने के साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सत्र में मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों का परिचय होगा और इस वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों को पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की 4 बैठकें होंगी और ये 20 दिसंबर तक चलेगा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का कल रात अमेरिका में निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि वे रक्तचाप संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं के कारण सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 दशकों के करियर में उन्होंने विश्व स्तर पर 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में जीते।
भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। कल रात ओमान की राजधानी मस्कट में फाइनल में भारत ने चीन को 3-2 से पराजित किया। शूटआउट में साक्षी राणा, इशिका और सुनेलिता टोप्पो ने गोल किए, जबकि भारतीय गोलकीपर निधि ने पेनाल्टी शूटआउट में 3 गोल बचाए। इससे पहले जिनजुआंग ने चीन के लिए मैच का पहला गोल किया। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही लड़ेंगे चुनाव। सीएम आतिशी कालकाजी सीट से मैदान में, दैनिक जागरण में है।